Bismillahirrahmanirrahim. In today's class, we are discussing about von Neumann architecture. My name is Adnan Ahmed Usmani, and you are watching this video, and we are discussing AS Computer Science. The code is 9618. Okay, and we are going to do the von Neumann architecture. Basically, you have studied von Neumann architecture. ये क्या होता है आपके पास सीपीयू को रिप्रेजेंट करता है. दैट इज चैप्टर नंबर 3, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंप्यूटर आर्किटेक्चर. In the AS, it is a very important topic. You should know about the von Neumann architecture, a single processor architecture which is made by Sir von John Neumann, is a German scientist who gave the concept of microprocessor, a single processor computer having CU, ALU unit and the 5 to 6 registers that work with the processor. Okay, so whenever you run a program, right now we are running a program that is called program counter. Hold the instruction of the next program. Then it's go to the memory, MAR, the address of the memory, take the data, and the current instruction runs over here, and that is register is called CIR, current instruction register. Okay, afterwards the PC is incremented. जब एक काम पूरा हो जाएगा, एक एप्लीकेशन रन हो जाएगी, उस एप्लीकेशन का डेटा एड्रेस पे पहुंचेगा, फिर डेटा उठाएगा, फिर उसको रन करेगा करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, तो उससे फारिग हो जाएगा. ठीक है, मतलब जब आप एक काम से फारिग हो जाते हैं फिर दूसरे को मौका देते हैं. एक पीरियड खत्म होता है तो दूसरा पीरियड क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है. तो प्रोग्राम में क्या हो जाता है, इंक्रीमेंट हो जाता है. क्या हो जाता है, दैट बिकम द इंक्रीमेंट इन द प्रोग्राम. PC equal to PC plus 1. It is called PC equal to PC plus 1. Okay, so इसको हम वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर कहते हैं. और ये हमारे यहाँ AS के अंदर एक कंपलसरी क्वेश्चन है जो हर ईयर में आता है. आपको ये स्टेप पता होना चाहिए कि कभी भी कोई प्रोग्राम अगर कंप्यूटर रन कर रहा है तो सबसे पहले वो प्रोग्राम काउंटर में आएगा, फिर कंप्यूटर उसके डेटा को यानी कि मेमोरी के एड्रेस से डेटा लेगा. क्योंकि हमारा टेम्पररी डेटा कहाँ पर होता है, मेमोरी के अंदर होता है. और मेमोरी पे सीपीयू को एक्सेस करने के लिए 2 रजिस्टर्स की जरूरत पड़ती है. पहले का नाम MAR है और दूसरे का नाम MDR है. ठीक है, सो दिस इज अ प्रोग्राम विच वी आर रनिंग ऑन माइक्रोसॉफ्ट एज. सो ये पहले प्रोग्राम काउंटर पे आया, फिर ये इसका डेटा लिया MAR से, एड्रेस पे पहुंचा, वहां से डेटा को पिक किया और फिर करंट इंस्ट्रक्शन को रन कर दिया. The data is sent to the dash and the control unit decodes the instruction in the opcode. कंट्रोल यूनिट उसको डिकोड कर देता है, मशीन लैंग्वेज में कर देता है, असेंबली लैंग्वेज बना देता है, उसको ऑप कोड कर देता है. फिर उसके बाद ये प्रोग्राम फारिग हो जाता है और हम दूसरा प्रोग्राम खोल लेते हैं, जैसे अपने जूम खोला है. सो एवरी प्रोग्राम में क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है. एक वक्त में एक प्रोग्राम रन होता है, एक वक्त में 4 प्रोग्राम स्क्रीन पे नहीं आ रहे होते. तो दैट इज वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर. ब्लैंक में आता है, इसको हम ऐसे लिखते हैं. पहले सबसे पहले आता है पीसी, पीसी से कहां जाता है MAR, और MAR से कहां जाता है फिर उसके बाद, दैट मूव टूवर्ड्स द MDR. MAR से MDR, फिर MDR से कहां आ जाता है, जब डेटा मिल जाता है तो करंट प्रोग्राम में पहुंच जाता है. ये आपको याद करना पड़ेगा समझने के बाद. इसको हम कहते हैं वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, या फिर हम इसको कहते हैं फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल. फैच में 3 स्टेप्स होते हैं, आगे जाके A2 में कितने स्टेप्स हो जाएंगे, 5. सिस्टम क्लॉक भी आ जाएगी. क्या आ जाएगी, सिस्टम क्लॉक भी आ जाएगी, पाइपलाइनिंग भी आ जाएगी. ठीक है, बट अभी हम कोर प्रोसेसर पे काम नहीं कर रहे, हम सिंगल कोर प्रोसेसर पे काम कर रहे हैं. कोर टू ड्यू, कोर i7, मल्टी कोर प्रोसेसर पे काम नहीं कर रहे कॉम्प्लेक्स, हम सिंगल प्रोसेसर पे काम कर रहे हैं. एंड द सिंगल प्रोसेसर आर्किटेक्चर इज कॉल्ड वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर. I'm not talking about virtual processors, virtual ALU and CU. I'm talking about single processor. So whenever we running a program, PC से MAR पे आता है, MAR से कहां जाता है, MDR से आपको याद करना पड़ेगा, फिर MDR से आता है CIR पे.
करंट प्रोग्राम का जो डेटा है वो आपके पास आ जाता है, ये आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी आप पास पेपर देखेंगे अब यहाँ CIR पे आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? CIR पे। देन PC में क्या हो जाएगा आपका? इंक्रीमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सो PC इक्वल टू PC प्लस 1, एंड में जाके क्या हो जाएगा? PC इक्वल टू PC प्लस 1। होल्ड द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। अगली इंस्ट्रक्शन को लाइन में बिठाया हुआ है। बेटा आपकी बारी पूरी हो गई, अगला बच्चा है। जैसे डॉक्टर देखता है पेशेंट 1 बाय 1, एक वक्त में एक पेशेंट देगा, ये नहीं 2 पेशेंट एक साथ बिठा दे। एक नजले का है, दूसरा बुखार बुखार का है, दोनों को साथ में बिठा लिया, एक लेफ्ट राइट में दोनों साथ। ऐसा नहीं है। सिंगल प्रोसीजर में एक वक्त में एक क्लास, 4 क्लासें नहीं कर सकता मैं। If there are Arabian student, Pakistan students cannot be sit with them. They're different culture. Okay, so we cannot mix up them.